कथा में वक्ता जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण श्रोता है। वक्ता साक्षात भगवान भी हो, पर अगर सुनने वाला कोई न हो तो भगवान की वाणी भगवान के ही अंश, ईश्वर अंश उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता का जो उच्चारण भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान कृष्ण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अर्जुन जी। अर्जुन के मन में अगर क्लैब्यता, संदेह और प्रश्न न आया होता तो श्री कृष्ण गीता सुनाते भी किसको और क्यों सुनाते? इसलिए व्यासपीठ से बैठकर ये कहने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए कि वक्ता जितने पूज्य हैं, श्रोता भी उतने ही पूज्य हैं। एक बार 3-4 घंटे बोलना भी तो चलो बोला जा सकता है, पर अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित चित्त करके श्रवण कर लेना, ये भी कम बड़ी साधना नहीं है, बल्कि यूं कहो सबसे बड़ी साधना है। वक्ता के पास असावधान होने का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि उन्हें कहना है, परंतु श्रोता के पास सब व्यवधान हैं, उपाय हैं, मन की चित्त की चंचलता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप है। उन सबको नियंत्रित करते हुए निरंतर बैठकर पीयूष पान करना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती को न सुना सके, बताओ अगर श्रोता न हो तो किसको सुनाए? शंकर जी भी हार गए, नहीं सुना पाए। फिर जब पार्वती मिली तभी सुना पाए उनको। इसलिए धर्मशास्त्र ये स्वीकार करता है कि वक्ता और श्रोता में कोई विभेद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा खो देना, कोई विभेद नहीं है इसीलिए कि तुम अपनी मर्यादा में हो। इतने मर्यादित आचरण के साथ भगवत कथा का श्रवण करना, यही मर्यादा तुम्हें व्यासपीठ की ऊंचाई से भी ऊंचा बिठा देती है। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है श्रोताओं के लिए। यूं समझिए, बीच में भागवत जी की गंगा बह रही है, उस पार से तुम पी रहे हो, इस पार बैठे मैं पी रहा हूं। गंगा वही है, प्यासे हम जन्म जन्मांतर के हैं, पीना हमें भी है, पीना आपको भी है, जीना हमें भी है, जीना आपको भी है। इसलिए ये पीना और जीना निरंतर श्रीमद् भागवत में नारद जी हों या कोई भी वक्ता हो, कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किसी ने पूछा, महाराज जी कब तक सुने? बोलो भैया, जब तक जियो तब तक पियो।